नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको सोया चिल्ली बनाने के लिए बता रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो आइए इसकी रेसिपी आपको बना करके दिखा रही हूँ। सोया चिल्ली बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से 2 पैकेट सोया बड़ी ली हूँ और सोया बड़ी को गर्म पानी में डाल करके इसे देखिए इस तरह से सॉफ्ट कर ली हूँ। सॉफ्ट करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी में धो करके ले ली हूँ। अब मैं देखिए सारे पानी इसकी निचोड़ ली हूँ। निचोड़ने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले मिलाऊंगी। तो देखिए मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। आपको अगर कम ज़्यादा हो तो बाद में भी आप इसमें डाल करके थोड़ी सी मिला सकते हैं। और 1/4 चम्मच काली मिर्च कूट करके ली हूँ। आपके पास अगर पाउडर है तो पाउडर भी ले सकते हैं। और 1/2 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, और 1 चम्मच सोया सॉस। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए सोयाबीन बड़ी में मैं सारे मसाले इस तरह से मिला करके रेडी कर ली हूँ। तो आइए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें तेल भी डाल दी हूँ कढ़ाई में। अब मैं ये सोया बड़ी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो सोया बड़ी में अच्छी क्रंच आने तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी सोया बड़ी भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैं हाई फ्लेम पर इसे फ्राई की हूँ और यह हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होती है, फटाफट फ्राई भी हो जाती है और सोया बड़ी क्रंच भी बनी रहती है। देखिए इस तरह से क्रंची में फ्राई की हूँ। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल रही हूँ। 1 चम्मच बड़े चम्मच से मैं तेल डाल दी हूँ। तो देखिए 10-12 कलियां मैं लहसुन इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और ये लगभग 2 इंच अदरक मैं इसे भी ग्रेट करके ले ली हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं लहसुन को डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए हल्की सी लहसुन भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ग्रेट की हुई अदरक डाल देती हूँ और 3 हरी मिर्च इस तरह से डाली हूँ, बीच से कट करके इस तरह से 2 भाग में डाल दी हूँ। और देखिए 4 बड़े साइज की इस तरह से मैं प्याज को कट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े बड़े शेप में ही कट कीजिएगा। मैं इन्हें डाल देती हूँ। और प्याज को भी देखिए मैं हल्की सी फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करनी है, बस हल्की हल्की फ्राई करनी है। और जब भी आप इस तरह से सब्जियों को फ्राई करें तो गैस के फ्लेम हाई रखें, हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, तो आपकी सब्जियां इस तरह से क्रंच बनी हुई रहती है। तो देखिए फ्रेंड, प्याज मेरी हल्की सी फ्राई हो गई है और मैं देखिए 3 शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च 3 ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। ये भी मैं बड़े बड़े स्क्वायर शेप में ही कट की हूँ। और 1 लाल वाली शिमला मिर्च मेरे पास थी, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो इन सब्जियों को मैं हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ, वो भी हाई फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। तो देखिए फ्रेंड, सब्जियां मेरी हल्की फ्राई हो गई है। देखिए इस तरह से हल्की फ्राई ही कीजिए। तो देखिए बड़े चम्मच से मैं 1/2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ और बड़े चम्मच से 1 चम्मच चिली सॉस डाल रही हूँ।
और हाफ चम्मच मैं विनीगर डाल रही हूँ। इन सब डालने के बाद मैं अच्छी तरह से सब्जियों को मिला लेती हूँ। अब मैं कुछ मसाले इसमें डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच गोलकी पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और सॉस में भी नमक रहती है, इसलिए आप अपने सब्जी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी और सॉस अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर ली हूँ मैं। ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, ये बड़े चम्मच से 1 चम्मच में ली हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिलाइएगा, इसमें लम्स ना रहे। देखिए बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मैं मिला ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी। गैस के फ्लेम में स्लो कर ली हूँ और इसे देखिए मैं इस तरह से थोड़े थोड़े डाल रही हूँ सब्जी में। थोड़ी सी इसमें पानी डाल करके इस तरह से कटोरी में घुमाने के बाद मैं इसे भी डाल देती हूँ। आप अगर ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डालिए, अगर कम ग्रेवी खाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए ड्राई ड्राई बनाइए। तो देखिए फ्रेंड, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इस तरह से सब्जियां में बॉयल आ गई है। तो अब मैं ये सोया बड़ी मैं फ्राई करके रखी हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। और इसे डाल करके अच्छी तरह से सब्जियों में मिला करके थोड़ी देर के लिए इसे पका लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, सोया चिली बन करके तैयार हो गई है। देखिए मैं ड्राई वाली बनाई हूँ। आप अगर ग्रेवी खाना चाहते हैं तो उसमें कॉर्नफ्लोर और पानी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में मिला करके आप ग्रेवी बना लीजिएगा। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप उसे बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके जगह में मैं हरी धनिया डाल देती हूँ। तो देखिए हरी धनिया इस तरह से डाल दीजिए और इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो आइए प्लेट में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। सोया चिली देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी सोया चिल्ली बनकर के तैयार हो गई है। बहुत झटपट ये रेसिपी बनकर के तैयार होती है। आप इस तरह के रेसिपी बनाइए और इसे पूरी, पराठा, फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए। लच्छा पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।